बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन संतों में से हैं जो देश विदेश में देखे, सुने और माने जाते हैं और बाबा अपनी इस लोकप्रियता का फायदा लेना भी जानते हैं। उन्हें यह भी पता है कि भक्तों को कुछ नया ना दो तो चमत्कार पर ज्यादा दिन भरोसा कायम रखना मुश्किल हो जाता है। पर्चा बनाकर भविष्य देखने के लिए प्रसिद्ध हुए बाबा बागेश्वर लगातार प्रयोग करते रहे हैं। फिर चाहे उनकी भाषा हो, संत समाज को क्रिकेट के मैदान में उतारना हो या फिर सनातन को एक करने के लिए पदयात्रा हो। साल भर पहले ही बाबा बागेश्वर ने 9 दिन की 160 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक निकाली थी और अब एक बार फिर वैसी ही एक पदयात्रा बाबा बागेश्वर निकालने जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इस बार 10 दिनों की ये पदयात्रा निकालेंगे जो 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होगी और 16 नवंबर को वृंदावन में खत्म होगी। यात्रा को बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता पदयात्रा नाम दिया है। अब जिस यात्रा को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को जोड़ने वाला बता रहे हैं, उस यात्रा पर कोहराम मच गया है। कुछ सामाजिक संगठन तो इसे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दे रहे हैं। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने इस यात्रा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को मैं मानता हूं, उनके बयान को आप सुनेंगे तो आप खुद मानेंगे कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को भयभीत करके मुसलमानों के प्रति नफरत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये यात्रा पूरी तरह से सांप्रदायिक है, देश के ताने बाने को, समाज को तोड़ने वाली है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यह भी तय किया है कि 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। और क्यों होगा? क्योंकि धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता। इसी बीच बाबा के भी समर्थन में कुछ संगठन सामने आए हैं। राष्ट्रीय सनातन सेना ने बाबा बागेश्वर के समर्थन में यात्रा का विरोध करने वालों पर गंभीर आरोप और तंज कसे हैं और कहा कि विरोध की आड़ में कुछ संगठन बाबा की लोकप्रियता से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार विलाप करने वाले अभी भी सुधर जाओ। जीवन में मेंबर नहीं बन पाओगे। जो महत्वाकांक्षा लेकर दलित और पिछड़ा की राजनीति कर रहे हो, जो हमारे भाई हैं, हम सनातनी हैं, उनके साथ तुम कहीं भी खड़े नहीं होते, केवल अपनी राजनीति के लिए खड़े होते हो। केवल अपनी राजनीति, महत्वाकांक्षाएं, चंदा खोरो, चंदा ले लेकर तुम जाति के नाम पर देश का विभाजन कर रहे हो। कहते हो हम संविधान को मानते हैं, संविधान को तुम नहीं, संविधान को हम मानते हैं। हालांकि बाबा बागेश्वर ने यह साफ किया कि किसी भी तरह के सांप्रदायिक तत्वों को इस यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और भरे मंच से विरोध करने वालों को धीरेन्द्र शास्त्री ने चेताया भी है। खैर, दावा इस यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में भक्तों के अलावा कई जाने माने संतों के शामिल होने का भी है। ऐसे में देखना यह है कि बाबा की ये यात्रा सनातनियों को एक करेगी या फिर एक नए अखाड़े में तब्दील हो जाएगी।